महल में एक राजा और 3 उसकी बेटियां रहती थी। राजा ने सोचा आज मैं अपनी बेटियों को यहाँ बुलाकर उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया तो तीनों बेटियां हाजिर हो गई और कहने लगी, क्या बात है अब्बा जान। तो राजा ने कहा कि बेटियों, तुम एक सवाल का जवाब दो मुझे। तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि तुम किसकी किस्मत का खाती हो। तो बड़ी बेटी कहती है कि अब्बा जान, मैं तो आपकी किस्मत का खाती हूँ और आपकी ही वजह से मैं खाना खाती हूँ। तो दूसरी बेटी से राजा सवाल करता है कि बेटी आप बताओ, तुम किसकी किस्मत का खाती हो। तो छोटी बेटी भी यही कहती है कि अब्बा जान, मैं भी आपकी ही किस्मत का खाती हूँ। अगर आप न होते तो मैं खाना न खा सकती। राजा सबसे छोटी बेटी से सवाल पूछता है तो सबसे छोटी बेटी कहती है कि अब्बा जान, मैं आपकी किस्मत का नहीं खाती, मैं तो अपनी ही किस्मत का खाती हूँ। राजा देखकर गुस्से में हो गया और उस रानी से कहने लगा कि तुम महल छोड़कर अभी चली जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी किस्मत का खाती हो। बेटी फिर से वही कहती है कि नहीं अब्बा जान, मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। अगर मैं कहीं और भी होती तो अपनी किस्मत का ही खाती। राजा को गुस्सा आ जाता है और राजा कहता है कि अभी इस महल से निकल जाओ और जाकर कहीं और चली जाओ। बेटी इतनी बात सुनकर महल से भाग जाती है और जाकर पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। वो सोचती है कि मैंने क्या गलत कह दिया। वह एक जगह पर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। जब एक राजकुमार जो वहाँ से गुजर रहा था ने उसे सुना। जैसे ही उसने सुंदर राजकुमारी को देखा, युवा राजकुमार को उसके साथ प्यार हो गया। राजकुमार उसे अपने महल में ले गया और जल्द ही उससे शादी करने के लिए कहा था। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि वह केवल उससे शादी करेगी यदि उसके पिता राजा शादी में आए। दुख की बात है कि मेरे पिता मुझसे नाराज हैं और मुझसे कहा है कि मैं उनके राज्य में कभी नहीं लौटूं। कुछ दिन के बाद वहाँ का महल सूना पड़ जाता है और राजा बीमार हो जाता है। न वो खाता है न पीता है, सिर्फ वो उससे पूछते हैं कि राजा की हालत ऐसे कैसे हुई। नौकर बताता है कि जब से इनकी छोटी बेटी महल छोड़कर चली गई है, वो इसी हालत में रहते हैं, न वो खाते हैं और न वो पीते हैं। तो वो हैरान हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा बैठक लगाता है और कहता है कि ऐ बेटी, तुमने ऐसा किस लिए कहा। तो बेटी कहती है कि अब्बा जान, जो कोई खाता है अपनी किस्मत का ही खाता है, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। बड़ी बेटी कहती है कि हाँ, हमें भी यही जवाब देना चाहिए था। राजा सुनता है तो बेटी बड़ी वाली यही कहती है कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो राजा खुश हो जाता है और कहता है, बेटी तुम बहुत अच्छी हो और मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर देता है और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। कहानी से शिक्षा मिलती है, जो कोई खाता है अपनी किस्मत का